आदमपुर उपचुनाव को लेकर आ रही ये बड़ी खबर। उपचुनाव पर बोले कांग्रेस नेता उदय भान। कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये बयान सामने आया है। निश्चित तौर पर पार्टी का जनाधार जीतेगी कांग्रेस, ये विश्वास जताया। कुलदीप बिश्नोई ने जनता से किया है विश्वासघात। न सिर्फ कांग्रेस की जीत का उन्होंने दम भरा, बल्कि कुलदीप बिश्नोई को भी निशाने पर लिया। कुलदीप बिश्नोई ने जनता से किया विश्वासघात। कांग्रेस का है मजबूत जनाधार। आदमपुर उपचुनाव पर बोले हैं कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी। निश्चित तौर पर पार्टी का जनाधार जीतेगी कांग्रेस। उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और 7 अक्टूबर को जो है गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी। 14 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने का दिन और इस बीच दिग्गज अपना दम दिखा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, बिगुल बज गया है और तमाम जो दल है वो उम्मीदवारों को लेकर पिछले कई दिनों से चिंतन मंथन कर रहे थे, लेकिन अब उसको पृष्ठभूमि पर उतारने का समय आ गया है। और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उदय भान जी की ये पहली जिम्मेदारी होगी, चुनौती होगा। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आदमपुर चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस कितनी तैयार है। सर, आदमपुर का चुनाव सामने आ गया। पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से जो जीतते आते थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और दावा भी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से इस उपचुनाव में उतरने जा रही है और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी। जहां तक कुलदीप बिश्नोई, अभी तो कुलदीप बिश्नोई अभी दिमाग में अस्थिर है कि अभी तो कभी कहते हैं खुद लड़ूंगा, कभी कहता है कि बेटा लड़ेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है धनखड़ साहब, वो कहते हैं कि जरूर नहीं है कि बाप बेटे में से किसी को और भी कोई तीसरा आदमी हो सकता है, तो समय आने दो। और जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई है, लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव जीते थे और जिस तरह से पार्टी की पीठ पर छला घोंपने का काम किया, उन्होंने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। तो चौधरी पोखरमल, जो इनके बहुत विश्वस्त, जो नज़दीकी चौधरी भजनलाल के, चौधरी भजनलाल को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा, उनकी फर्म का नाम भी पोखरमल भजनलाल पड़ता था। पोखरमल जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष थे, उनका बेटा प्रदीप बेनीवाल जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष अभी तक थे, उन्होंने भी इनकी इसी कार्यगुजारी से विमुख होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी अभी 1 तारीख को ज्वाइन की है। इससे पहले 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे श्री करण सिंह राणौलिया, जो माटी कला बोर्ड के भी खट्टर सरकार में चेयरमैन थे। उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अपना सुखबीर सिंह डूडी, जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की। तो इस तरह से जो सिलसिला, संपत सिंह जी जो चले गए थे बीजेपी में, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके फिर कांग्रेस ज्वाइन की। तो ये पूरी तरह से जो सिलसिला चल रहा है, इस बात का संकेत है कि आदमपुर में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि आदमपुर में जो जनता है वो साफ तौर पर भजनलाल परिवार को वोट देती है, भजनलाल को देखते हुए, जनाधार को देखते हुए वोट डालती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कांग्रेस पार्टी को वो नाम, वो शोहरत मिल पाएगी जो इसके पहले चुनावों में देखने को मिला था? क्योंकि तब कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे और इसी वजह से शायद भजनलाल जी का वोट बैंक भी उनको मिला हो। कुलदीप बिश्नोई का तो कभी भी कोई जनाधार रहा ही नहीं, क्योंकि वो नेता रहा ही नहीं जनता का। वो अपने पिताश्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम से ही, अभी और कोई उनके पास में कोई नहीं है, अभी उनके नाम का इस्तेमाल करता है। लेकिन लोग पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। चौधरी भजनलाल को भी आगे बढ़ाने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। 1968 से लगातार उनको कांग्रेस का टिकट वो पर लड़ते रहे। उनको 12.5 साल तक मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री चौधरी भजनलाल को कांग्रेस पार्टी ने बनाया और बहुत ही वो ठीक है, चौधरी भजनलाल जी की कनेक्टिविटी थी
जनता से सीधा संवाद था और वो जनता का बीच में उन्होंने काम भी किया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपनी बताए ना कि वो तो अब उनको तो गुजरे भी अब 15-16 साल हो गए। इनकी अपनी क्या कार्य प्रणाली रही है, क्या कार्य गुजारी रही है, इन्होंने क्या जनता की सेवा की है। आदमपुर के लिए वो एक काम बताएं जो इन्होंने अपने टाइम में कोई अपने बलबूते पे कोई किया हो। करते आए हैं और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट से या तो कुलदीप बिश्नोई या तो भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। क्या कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को तय कर लिया, क्योंकि 7 तारीख से नामांकन भी दर्ज करने की शुरुआत हो जाएगी? अभी आप इंतजार करिए, अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 7 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, 14 तारीख तक नॉमिनेशन है। पहले से ही हमारा मंथन चल रहा है। हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी का पूरा राउंड लग चुके हैं। मेरे भी 2 बार मैंने वर्कर मीटिंग ली है, तो हम पूरा हर चीज़ पर विचार किया जा रहा है। हमारे जो और सीनियर जो नेता हैं उनके दौरे हुए हैं और अभी टिकटों का भी सिलसिला होगा। जो अभ्यर्थी हैं वो आएंगे, मीटिंग होगी, उसमें मेरिट पर डिसाइड करेंगे। जो अच्छा जो कैंडिडेट होगा, जो मजबूत उम्मीदवार होगा, वो हम आदमपुर में खड़ा करेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यानी क्राइटेरिया विनिंगबिलिटी की होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली विनेबिलिटी, साफ छवि का आदमी हम चुनाव में उतारेंगे। सर, कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कल एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दिया और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने उनको चैलेंज किया था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में आ गए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर चुनाव में उतरे और ये आजमा ले कि कौन कितने पानी में है। ऐसी मूर्खता की बात जो है कुलदीप बिश्नोई ही कह सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई को छोड़ने का, कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने पार्टी के साथ में छुरा घोंपने का काम किया था। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या वोट करेंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एमएलए है, नेता प्रतिपक्ष है। वो किस लिए चुनाव लड़े? वो चुनाव लड़ेंगे फिर दोबारा से करेंगे। बेटा जो है, जो दीपेंद्र हुड्डा है, वो खुद मेंबर पार्लियामेंट है। एक हमारा जो सामान्य जो कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, वो ही कुलदीप बिश्नोई को हराने में सक्षम है। सर, ये बताइए कि इस बार कांग्रेस की टक्कर किसके साथ देखने को मिलेगी? कांग्रेस को क्या लगता है, अगर जीतते भी हैं तो वोटों में कितने का अंतर होगा? टक्कर सीधी बीजेपी से होनी है और किसी से नहीं। सीधा बीजेपी से टक्कर होगी और भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदमपुर उपचुनाव में जीत कांग्रेस की होगी और अगर टक्कर की बात करें तो टक्कर बीजेपी के साथ देखने मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।